जो अतिरिक्त ड्यूटी और टैक्स दिया जाता था उसको वापस करने का भी प्रस्ताव है। तो ये ऐसा न्यूज तो सरकार की ओर से आ सकता है, ऐसा सूत्रों के थ्रू मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल भी आप देखेंगे तो इस सेक्टर में जो खरीदारी का रुख बना है उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जो ग्लोबली जो स्पेशलिटी मार्केट है वो भले ही कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन अब एक्सपैंड कर रहा है। कोविड-19 के दौरान भी एग्री और फार्मा स्पेस में इसकी डिमांड बढ़ी है, डिमांड इंटैक्ट रही है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना सबसे बड़ा बेस रहा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का। 25% के आसपास का मार्केट शेयर चाइना का रहा है और इंडिया का मार्केट शेयर जो है वो 3% है। लेकिन कोविड-19 इंसिडेंट के बाद चाइना को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और हाई पॉसिबिलिटी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चाइना से शिफ्ट हो और इंडिया में आते हुए दिखाई दे। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो ह्यूज इंक्रीज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये तमाम मल्टीपल फैक्टर्स रहे। इसके अलावा उन कंपनीज पर स्पेशली आज से ध्यान दिया जा सकता है जो कि एग्री और फार्मा के बियॉन्ड एक्सपैंड कर रही हैं। इस कैटेगरी में हाल फिलहाल में कई ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी जिन्होंने मेंशन किए थे एपीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, आरसी इंडस्ट्रीज जैसे नाम की वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के दौरान कैपेक्स भी किया है और ये अदर सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड कर रही हैं। तो जो कंपनियां एग्री और फार्मा के बियॉन्ड एक्सपैंड करेंगी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ह्यूज होंगी। यही कारण है कि ये पूरा सेक्टर हमने देखा है कि अप्रैल की शुरुआत से बस कर रहा है। गजब का मोमेंटम है। देखिए इतने सारे पॉजिटिव लाइंड अप हैं और पता नहीं पोस्ट कोविड वर्ल्ड एक्चुअली किस तरह से शेप आउट होगी, लेकिन अब इस समय लग रहा है कि एक्चुअली वुहान जो हुआवी प्रोविंस था जहाँ पे ये कोविड का आउटब्रेक हुआ था, ये हब था इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। सारी दुनिया में दिक्कतें आई थी क्योंकि रॉ मटेरियल केमिकल ही होता है ज़्यादातर प्रोसेसेस के। तो अब लोग कोशिश करेंगे डाइवर्सिफाई करने की और चाइना से सब आजकल चिड़े भी हुए हैं यार, मुझे भी आजकल क्या बताऊं। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं। प्रकाश सर, ये आपने कुछ केमिकल स्टॉक पे दाव लगाया था क्या? कुछ पोर्टफोलियो में रखे हैं क्या आपने? जी नहीं, मैंने पोर्टफोलियो में नहीं रखे हैं, लेकिन मुझे एसआरएफ अच्छा लगता है। एसआरएफ का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया चार्ट है और आज का जो मूव बना है बहुत ही बढ़िया बना है। हाँ। इसका 22 सीजन जनरेट हुआ था करीब करीब 2800 2900 के आसपास। अब भी ट्रेंड इंटैक्ट है, मुझे लगता है 4200 का जो रिसेंट हाई है वो भी पार कर लेगा, उसको वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एसआरएफ। तो सबसे दिग्गज कंपनीज के साथ ही रहने का एसआरएफ एक गजब की कंपनी, क्या री-रेटिंग हुई थी स्टॉक की और अभी भी चार्ट में दमखम इसी स्टॉक में नजर आता है। तो चार्टी के लिए अगर किसी स्टॉक पे दाव लगाना है तो एसआरएफ होगा, जहां पे अच्छा मूव अभी भी देखने को मिल सकता है। और वैसे ध्यान रखें, केमिकल कंपनीज के बारे में पढ़ें, ढेरों हैं। ये जब केमिकल सेक्टर फ्लेवर में आया ना तब रियलाइज किया कि इतनी सारी केमिकल कंपनीज लिस्टेड हैं और हर कंपनी के अपने जलवे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स को कैटर करना, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, गजब के धंधे हैं। पढ़ें और थोड़ा सिलेक्ट सॉर्ट आउट करें। और प्रकाश सर की माने तो एसआरएफ एक अच्छा प्रेफर्ड बेट भी हो सकता है इस समय। ठीक है, तो ये केमिकल स्पेस की बात। अच्छा, क्वेरीज की तरफ जाना है मुझे और राम शुक्ला जी का सवाल है प्रकाश सर, इन्होंने मॉइल खरीदा है, 140 की बाइंग हुई है और मॉइल के स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और मेरे ख्याल सीबीसी आवाज में कई बार हाईलाइट भी हुआ है। हेमंत तक मेंशन करा था और उसके बाद क्या गजब की तेजी इस स्टॉक में आई थी। खैर वो अलग कहानी। इनकी 140 की बाइंग, धंधा अच्छा, लेकिन इस समय ग्लोबल मूव्स का इंपैक्ट, अदरवाइज बैलेंस शीट में बहुत तगड़ा कैश भी है, ध्यान रखें इस कंपनी के। पर प्रकाश सर, 140 की बाइंग हुई है, 134 135 पे स्टॉक खड़ा है, क्या करना चाहिए मॉइल पे? होल्ड करना चाहिए। एक इनकी जो कॉस्ट है 140 वो आ जाएगी, जब आ जाएगी 140 तो डर लगेगा, चलो पैसा निकालो, तब नहीं निकाल 150 जाए। 150 में रेसिस्टेंस है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, 140 पार कर लेगा, 150 के आसपास बेच दीजिए। ओके, तो मॉइल वो स्टॉक है, रडार पर रखिए। अप मूव्स अभी भी देखने को मिलेंगे और यहां से ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 150 तक के लेवल्स तो इमीडिएट नजर आते हैं और मॉइल इस स्टॉक को जो क्वेरी आ रही है रखने का है और धंधा इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखें मैंगनीज ओर का, अपने स्पेस में किसके पास इस तरह की माइंस होती हैं, है ना, और मैंगनीज ओर में नंबर 1 प्लेयर है, तगड़ी बैलेंस शीट लेके बैठा हुआ है। रडार पर रखें इस कंपनी को। ये स्टॉक्स यहां से वैसे इवेंचुअली आउट परफॉर्म करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पॉकेट में
माहौल सुधरेगा, ग्लोबली माहौल सुधरेगा, तो सबसे पहली पॉकेट जो सबसे ज्यादा पिटी थी वो है मेटल्स, और यही वो पॉकेट है जो आउट